वैसे लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जिनका महीना का आमदनी 15,000 से कम है और जिनका कि कोई ऐसा कंपनी में भी नहीं काम करते हैं जहां पीएफ वगैरह कटता हो, इनकम टैक्स देते हो, तो वो जो बीच का लोग है कमाने वाला, एक तो होता है पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन होता है, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन भी मिलता है। तो वो किसको मिलता है? जो बीपीएल में नाम है और नया में उसमें किसी का चढ़ भी नहीं रहा है, हो भी नहीं रहा है, क्योंकि वो सूची बहुत पुराना बीपीएल का सर्वे है, उस सूची में जिसका नाम होगा उसी का होगा। तो अभी क्या है कि उसके जगह पर एक दूसरा सरकार योजना शुरू किया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जैसे किसान को कैसे 2,000 मिल रहा है ना, किसान सम्मान निधि मिल रहा है 2,000, खेती जो करते हैं उनके लिए। तो वो पहले सब्सिडी के रूप में खाद पर मिलता था, अभी क्या है सीधे उसके खाता में पैसा चला जा रहा है। तो हम लोग का भी ये जो पैसा है वो भी सीधे खाता में जा रहा है। उसी तरह से एक पेंशन का भी शुरू किया है कि जो लोग थोड़ा अपना बचत कर सकते हैं, सबको तो फ्री में पेंशन सरकार दे नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है कि सबको पेंशन बाद में 60 साल के बाद मिलेगा। तो आप अपना पेंशन खुद निर्धारित कर सकते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत आप अगर 40 से कम उम्र के हैं तो आपको बचत करना होगा और जितना आप बचत करेंगे उतना सरकार आपके खाता में डालेगी। जैसे मान लीजिए उम्र किसी का 18 साल है तो उसको 55 रुपया हर महीना बचाना है, 19 साल है तो उसको 58 रुपया, 20 साल है तो उसको 61 रुपया, ऐसे 29 साल है तो 100 रुपया, और जो कोई 40 साल का है अधिकतम तो उसको अधिकतम 200 रुपया। तो 200 रुपया वो आपका आप ही के खाता से कट के कहा जाएगा पेंशन खाता में, आप ही के नाम से पेंशन खाता एक खुलेगा, उसमें जाएगा और जितना आपका कटेगा उतना हर महीना सरकार उसमें डालेगी। ये पैसा कब तक जमा होते रहेगा? 60 साल के उम्र तक। और 60 साल जैसे पूरा होगा अगला महीना से वही जो खाता में से आपका पैसा कट रहा है उसी खाता में आपको 3,000 कम से कम, अभी के स्थिति में न्यूनतम कम से कम 3,000 पेंशन आपको हर महीना, कब तक? जब तक आजीवन जिंदा है तब तक। और मान लीजिए पति कराए हैं तो उसके बाद उसकी पत्नी जिंदा है तो उसको 1,500 रुपया, जब तक वो खुद जिंदा है उसको 3,000 और उसके बाद उसकी पत्नी जिंदा है तो 1,500। पत्नी के नाम से बना है तो जब तक वो खुद जिंदा है उसको 3,000 रुपया पेंशन मिलेगा और उसके बाद उसका पति अगर जिंदा है तो उसको 1,500 रुपया मिलेगा। तो ये भी एक सरकार का स्कीम है वैसे लोगों के लिए जो ई श्रम बनाए हैं, थोड़ा बहुत अगर बचत कर सकते हैं, 40 साल से कम उम्र के हैं। तो इसमें भी 3 तरह का भी स्कीम है। एक है जो दैनिक मजदूरी करते हैं, रोजगार ठिका में कहीं काम करते हैं, कहीं बाहर काम करते हैं, तो वो लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन में करा सकते हैं। कुछ लोग हैं कि कहीं मजदूरी नहीं करते, अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, छोटा दुकान है, कहीं पर ठेला कंचा लगाते हैं, गांव में गुमटी वगैरह है, या कहीं बाहर अपना छोटा मोटा रोजगार करके काम करते हैं, तो वो लोगों के लिए भी स्कीम हो सकता है। और एक किसान का भी है इसी में कि कोई नहीं, कोई अपना बिजनेस करता है, नहीं कहीं मजदूरी करता है, अपना मौसम में किसानी खेती, अपना घर का खेती करता है, तो वो भी प्रधानमंत्री किसान निधि में अपना पेंशन का करा सकता है। इसलिए है कि अभी मान लीजिए उम्र है, कमा सकते हैं, बचा सकते हैं, 60 साल के बाद कौन देखेगा? नहीं देखेगा। और सरकार के पास भी उतना फंड नहीं है कि सबको 1,000 पेंशन देते रहेगी, अभी तो मिल नहीं रहा है, आने वाला समय में संख्या और बढ़ेगा तो सबको मिलेगा क्या? तो थोड़ा बहुत आज से अगर आप बचाएंगे तो आपके बदले में सरकार भी उसमें डालेगी। क्यों सरकार डालेगी? क्योंकि देखिएगा जो नौकरी करता है उसको भी पेंशन मिलता है, तो उनको पेंशन क्या फ्री में मिलता है? उसी का वेतन से हर महीना कट के वो पेंशन खाता में जमा होता है और जितना उसका कटता है उतना उसको कंपनी भी उसमें जमा करती है, उसी से उसको आजीवन पेंशन मिलता है। तो वही कंपनी के बदले में आपके जगह पर कौन दे रहा है? सरकार जमा कर रही है और आप अपना हिस्सा उसमें जमा करेंगे। तो इसका लाभ उसी को मिलेगा जो अपना ई श्रम के माध्यम से इस स्कीम में पंजीयन कराएगा। तो कहाँ कराएंगे? ये कराने भी कहीं नहीं जाए, जहाँ ई श्रम बनाए हैं। ई श्रम कहाँ बना है? गांव का जन सेवा केंद्र पर बना होगा, चाहे जो पढ़े लिखे हैं खुद से मोबाइल से भी बना सकते हैं। इसमें क्या क्या कागज लगेगा? आधार लगेगा, ई श्रम का नंबर लगेगा, एक पासबुक लगेगा, एक मोबाइल लगेगा, नंबर लगेगा, यही है। और जिसको नॉमिनी देना चाहते हैं उसका भी जन्म तिथि लगेगा। तो पति करा सकते हैं,
उसमें पत्नी का नाम दे सकते हैं, पत्नी भी करा सकती है तो पति का भी नाम दे सकते हैं। कोई तो एक तो जरूर करा लेना चाहिए, और नहीं तो दोनों करा लेंगे तो दोनों को भी 3-3 हजार रुपया मिलेगा। नॉमिनी के रूप में किसको दे सकते हैं? तो नॉमिनी के रूप में जो बच्चा है उसको भी नाम दे सकते हैं कि हमारे बाद अगर कोई हो गया, दोनों को कहीं कुछ हो गया तो जो आपका पैसा जमा है वो इंटरेस्ट के साथ किसको मिल जाएगा? वो नॉमिनी को मिल जाएगा। ये है। और इसके बारे में और किसी को जानना है तो ई श्रम कोई लाया है? ई श्रम के पीछे देखिए एक नंबर होगा 144-34। कोई बात नहीं, कोई एक लाया होगा। देखिए इसी के पीछे एक नंबर है 144-34। किसी को कोई पूछना हो तो इस नंबर पर फोन करके आप फ्री नंबर है, फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा नहीं कटता है। ई श्रम के बारे में ऊपर भी सब पर वही नंबर लिखा होगा। तो इसमें देखिए है पीछे फोन का चिन्ह है, यहाँ लिखा है। तो ई श्रम के बारे में पूछ सकते हैं। फिर आपका पेंशन के बारे में भी पूछ सकते हैं कि पेंशन का हम बनाना चाहते हैं, क्या लाभ है, कैसे मिलेगा, कहाँ करेंगे, वो सब के बारे में भी पूछ सकते हैं। और एक दूसरा और स्कीम है, इसी में होता है कि पहला साल सरकार जो लोग कराया है, ई श्रम बना है, उसका 2 लाख का इंश्योरेंस फ्री कर दिया है। लेकिन अगले साल से उसको 20 रुपया दे करके जो बैंक में नज़दीकी सरकारी बैंक में जहाँ भी कहीं खाता है तो वहाँ पर आप 20 रुपया दे के रिन्यूअल करा सकते हैं उसका। तो 2 लाख का आपका एक्सीडेंटल माने दुर्घटना से अगर कुछ हुआ, मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, पूर्ण विकलांगता हो गया, तो उसका जो भी उत्तराधिकारी का नाम दिए होंगे उसको 2 लाख रुपया उसके खाता में जाएगा। लेकिन उसका क्लेम करना होगा। तो ये सब चीज़ भी जानना चाहिए कि हमारा ये जगह है, हर खाता में नॉमिनी देना चाहिए, हर खाता में आपके बाद किसको मिले पैसा। नहीं तो क्या होता है कि खाता रखे हैं, बैंक में पैसा है और नॉमिनी नहीं दिए हैं, तो बैंक का जो प्रक्रिया है बाद में वो नॉमिनी को इतना आसानी से नहीं मिलता है। नॉमिनी दिए रहेंगे तब तो वो आसानी से ले सकता है, नहीं दिए रहेंगे तो कोई भी बैंक से पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर कहीं भी बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो उसमें नॉमिनी जरूर देना चाहिए, जिसको बाद में चाहे बदल सकते हैं, इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब चलिए देखिए कि अरे